आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेज पर कॉन्फिडेंस के साथ बोलने के लिए 3 टिप्स देंगे। हमारी जो सबसे पहली टिप है वो यह है कि आप अपनी स्पीच का हो सके तो रिहर्सल कीजिए, अदरवाइज आप ग्रुप के सामने प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, स्पीच को देने से पहले उसकी अच्छे से तैयारी करना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ आप स्पीच दे पाएंगे, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पीच की तैयारी करना मतलब क्या? स्पीच में हमें क्या बोलना है यह रेडी करना, स्पीच में हम क्या बोलना चाहते हैं उनको याद रखना, खुद के साथ प्रैक्टिस करनी, ये सारी चीजें तैयारी में आती है। अब यहां पर आपको हम कुछ और बातें बताते हैं। आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने के लिए कुछ चीजें कह रहे हैं। आपको कोशिश करनी है कि आप एक दिन पहले एटलीस्ट जिस वेन्यू पर आपको स्पीच देनी है वहां पर जाकर आए और स्पीच को डिलीवर करके आए। आपको करना कुछ ऐसा है कि आप वेन्यू के ऊपर जाइए और वहां पर जहां से भी आपको स्पीच देने की जरूरत पड़ेगी वहां पर ही खड़े रहकर अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके साथ कोई और भी है तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि अपनी स्पीच की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पार्ट ऑफ द स्पीच। अगर कोई नहीं है तो आप अपनी पूरी स्पीच की प्रैक्टिस कीजिए। जहां पर आपको खड़ा रहना है वहां पर ही जो है वो खड़े रहकर प्रैक्टिस कीजिए। आपके सामने कहां पर ऑडियंस होगी ये चीज का जो है आपको आइडिया आएगा। कितनी ऑडियंस बैठी हुई होगी, कितने दूर तक बैठी हुई होगी, ये आपको एक आइडिया मिलेगा। तो आप जो है वो आइडिया को प्राप्त करते हुए स्पीच दीजिए। आप वहां पर अपनी पूरी स्पीच दे देंगे तो होगा ऐसा कि आपको जो कल स्पीच देनी है उससे पहले तो आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली, कि जिसके कारण आपकी नर्वसनेस थोड़ी रिलीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज को जब पहली बार की जाती है तो हम थोड़े ज्यादा नर्वस होते हैं नॉर्मली, लेकिन जब उस चीज को हमने ऑलरेडी एक बार कर दिया है तो हम थोड़े से कम नर्वस होते हैं या कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ऐसे आपको रिहर्सल करना है। यहां पर कुछ और बातें समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास रिहर्सल करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। हो सकता है कि वेन्यू बहुत ही दूर हो कि आप जा न सके एक दिन पहले, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो वहां जाए लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हो तो रिहर्सल न कर सके। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी स्पीच की प्रैक्टिस एक ग्रुप के सामने कर दीजिए। आपके कुछ फैमिली मेंबर्स को बिठाइए आपके सामने, या फिर अपने फ्रेंड्स को आपके सामने बिठाइए और अपनी स्पीच को डिलीवर कीजिए। जब आप यह स्पीच को डिलीवर करेंगे तो वापस आपको यह फायदा होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप ऑडियंस के सामने कैसे बोलेंगे, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स भी आपकी ऑडियंस ही है। आपकी स्पीच के बाद आप उनसे फीडबैक भी ले पाएंगे ताकि आपको कहीं पर भी इंप्रूव करने जैसा लगे तो आप वो कर सके। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और इससे भी आपका जो स्ट्रेस होता है वो थोड़ा रिलीज होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये सबसे पहला मुद्दा था कि आप अपनी स्पीच का हो सके तो रिहर्सल कीजिए, और अगर ये संभव नहीं है तो ग्रुप के सामने प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और स्टेज पर कॉन्फिडेंस के साथ बोलने के लिए जो हमारी दूसरी टिप आप लोगों के लिए है वो यह है कि हमें फंक्शन से पहले हो सके उतने ज्यादा लोगों से मिलना है। फंक्शन के दौरान हमारे चेहरे के ऊपर स्माइल रखनी है और जहां बैठे हैं वहां से स्टेज पर जाते समय भी आपको चेहरा हंसता हुआ रखना है। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं।
आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर स्पीच देने वाले हैं तो आपको स्पीच देने से पहले अपने आप को हो सके उतना खुश रखना है और हो सके उतना वार्म अप करवाना है। देखिए, इसे जो है वो हम ऐसे आपको बताना चाहेंगे कि जब भी कोई फंक्शन होता है उसमें आपको स्पीच देनी होती है तो फंक्शन की शुरुआत का जो टाइम होता है, स्टार्ट टाइम, उससे पहले ही उस वेन्यू के ऊपर पहुंच जाइए। वहां पर जितने भी लोगों के साथ आप मुलाकात कर सकते हैं उतने लोगों के साथ आप मुलाकात कीजिए, उनके साथ आप बातें कीजिए, हो सके तो डिटेल में बातों को करने की कोशिश कीजिए। ऐसा कीजिए, इससे होगा ये कि आपके बोलने की शुरुआत फंक्शन के शुरू होने से पहले से ही हो जाएगी, कि जिसके कारण आप बोलने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगे। उसके अलावा जैसे ही आप कार्यक्रम शुरू होता है और बैठे हुए हैं तो आपके चेहरे के ऊपर थोड़ी स्माइल रखिए। चेहरा हंसता हुआ रखेंगे तो आप थोड़े खुश जो है वो अपने आप को रख पाएंगे और स्पीच देते समय जो ये नर्वसनेस महसूस होती है, डर जो लगता है, वो डर को और नर्वसनेस को दूर करने के लिए खुश होना बहुत जरूरी है। तो फेस के ऊपर स्माइल रखिए, फंक्शन में जो हो रहा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये कैसे किया जा सकता है? आपके बगल में जो बैठे हुए व्यक्ति है उनके साथ कार्यक्रम में जो हो रहा है उसके बारे में बातें कीजिए। इससे आप अपने ध्यान को डाइवर्ट कर पाएंगे और आप जो है वो एक नॉर्मल स्टेट में रह पाएंगे। तो यह भी कीजिए। और एक हमारी फेवरेट चीज हम आपको बताते हैं कि जब भी आपका नाम बोला जाता है स्टेज पर जाने के लिए, तो फिर आप वहां पर अपनी जो है वो जगह से उठकर जब जाएंगे तो आपको याद रखना है कि जैसे ही आप खड़े होते हैं तो आप अपने बगल वाले व्यक्ति को कहिए कि चलो मैं अब जो है वो कुछ बोल कर आता हूं। ऐसा कह के आप जो है वो खड़े होइए और फिर जो है वो वहां से जाइए। ये कॉन्फिडेंस में काफी बूस्ट जो है वो लाता है। ये चीज करने के कारण आपके आसपास के जो लोग होंगे वे भी आपको देखेंगे, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखेंगे, तो वे भी ऐसा महसूस करेंगे कि आप तो बहुत कॉन्फिडेंट हो। उस जगह से लेकर स्टेज तक जाने के समय भी आपको चेहरे पर स्माइल रखनी है। जैसे ही आप स्टेज के ऊपर पहुंच जाते हैं तो पहले सभी ऑडियंस के मेंबर्स के सामने हंसते हुए चेहरे के साथ देखिए और उसके बाद आई कांटेक्ट बनाने के पश्चात अपनी स्पीच की शुरुआत कीजिए। ये सब करने के कारण आपका कॉन्फिडेंस आप बढ़ा पाएंगे और आप उसके कारण अपनी स्पीच को भी बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो यह हमारा दूसरा पॉइंट था कि हमें चेहरे के ऊपर स्माइल रखनी है और लोगों के साथ बातचीत भी करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टेज के ऊपर आत्मविश्वास के साथ भाषण देने के लिए जो हमारी तीसरी और आखिरी टिप है वो यह है कि आप अपने साथ अपनी स्पीच की स्क्रिप्ट को या नोट्स को रखिए। अभी इसको जो है वो हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को स्पीच देते समय डर किस चीज का लगता है कि अगर मैं स्पीच देते समय कुछ भूल गया तो, अगर मैं भूल जाऊंगा तो उस वक्त क्या करूंगा, अगर मैं उस वक्त रुक गया तो ऑडियंस मेरे बारे में क्या सोचेगी। ऐसा लोगों के मन में विचार आता है। तो हम आपको यहाँ पर कहना चाहेंगे कि आपको करना कुछ ऐसा है कि आपके पास आपको एक इंडेक्स कार्ड रखना है। इंडेक्स कार्ड मतलब कि मार्केट के अंदर जो है वो आपको एक कागज मिलेगा। आप देखते होंगे कि बहुत सारे टीवी शोज में एंकर भी वैसा जो है वो कार्ड रखते हैं। तो वैसा जो कार्ड है वो आपको अपने पास रखना है और आपको करना सिर्फ ये है कि आपकी स्पीच को देते समय आपको अपने हाथ में उस कार्ड को रखना है। थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो जो है वो हम कहना ये चाहेंगे कि
कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो अपनी स्पीच को देने के लिए स्क्रिप्ट को तैयार करते हैं, मतलब कि लाइन बाय लाइन सब लिखते हैं। वे लोग ऐसा भी करते हैं कि अपनी स्क्रिप्ट जो होती है उसको याद रख लेते हैं। जो हमारी सामान्य भाषा में कहा जाता है रट्टा मारना, तो वो रट्टा मार लेते हैं, एक एक शब्द को बाय हार्ट कर लेते हैं और स्पीच देने के लिए जाते हैं। और कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो डायरेक्टली अपनी नोट्स तैयार करते हैं, मतलब कुछ मुद्दे जो है वो लिख लेते हैं, या फिर स्क्रिप्ट को लिखने के बाद उसमें से कुछ मुद्दे सिलेक्ट कर लेते हैं और लिख लेते हैं। तो अब हम आपको कहना चाहेंगे कि हमें कभी भी हमारी स्पीच को वर्ड बाय वर्ड याद रखकर स्पीच देने के लिए नहीं जाना चाहिए। ये सही तरीका नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक कोई भी स्पीच को नहीं दिया हुआ है और साथ साथ आप जो है वो भी प्राइमरी स्कूल में या सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ठीक है कि आप अपने स्क्रिप्ट को जो है वो याद रखकर स्पीच देने के लिए जा सकते हैं। लेकिन उनके अलावा के जो भी बड़े लोग होते हैं उनको स्क्रिप्ट को वर्ड बाय वर्ड याद नहीं रखना है, उनको नोट्स ही तैयार करके याद रखनी है। मतलब स्क्रिप्ट लिखना चाहे तो लिख सकते, लेकिन नोट्स को तैयार करनी है, मतलब कुछ मुद्दे जो है वो तैयार करने और उनको याद रखने हैं और उसके बाद स्पीच देने के लिए जाना है। स्पीच देते समय उन मुद्दों को वन बाय वन याद करने हैं और उनको जो है वो अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, वैसे स्पीच देनी है। साथ साथ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम इंडेक्स कार्ड को, मतलब कागज को हाथ में रखेंगे और स्पीच देंगे तो वह चीज बुरी तो नहीं लगेगी। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम हाथ में कोई कागज रखकर स्पीच देंगे तो वो बुरा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। कुछ लोग अगर सोचते हैं तो उनको सोचने दीजिए, बाकी यह चीज बुरी नहीं लगती है। आप यह चीज को कर सकते हैं, सिंपली मैं कहना चाहूंगा कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी जो है वो मेन बातें करते हैं कि अब आपको करना ऐसा है कि जब आप स्पीच देने के लिए खड़े होते हैं तो आपको अपना जो कार्ड होता है वो हाथ में रखना है और आपको जो है वो बोलना है। अब आप यहाँ पर जो है वो एक मुद्दे को देखिए, फिर आप जो है वो अपने तरीके से बोलिए, वापस जो है वो आप एक मुद्दे को देखिए, अपने तरीके से बोलिए, ऐसे जो है वो हमें स्पीच को डिलीवर करनी है। अब यहाँ पर ये करने से क्या फायदा होगा यह हम आपको आगे जाकर बताएंगे, लेकिन एक और बात कहना चाहेंगे कि कभी कभार आप अगर चाहे तो बीच में भी अपने इंडेक्स कार्ड को बाहर निकाल सकते हैं, शुरुआत से नहीं निकालेंगे तो चलेगा। कब? जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ जो है वो तकलीफ होती है कुछ लोगों के नाम याद करने में या फिर कोई जो पर्टिकुलर डेटा को याद करने में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उस वक्त ही सिर्फ जो इंडेक्स कार्ड को निकाल सकते हैं और वो चीज को पढ़कर आप जो है वो बोल सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको जो है वो कहां पर ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं भूल तो नहीं जाऊंगा ना, या भूल तो नहीं जाऊंगी ना, उसके ऊपर। चलो अब बात करते हैं कि ये करने से क्या फायदा होगा। ये करने से फायदा ये होगा कि पहले तो जो है वो दिल को सुकून मिलेगा कि अब जो है वो मैं स्पीच को शायद दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। आपके पास ये इंडेक्स कार्ड होगा तो आपके पास जो है वो सेफ साइड के तौर पर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप जो है वो देखकर भी बोल पाते हैं। और वैसे तो होगा ही नहीं भूलना, क्योंकि आपके पास ही शुरुआत से इंडेक्स कार्ड होगा, तो आप एक एक मुद्दा देखकर जो अपने तरीके से बोलेंगे और अपनी स्पीच को डिलीवर करेंगे। अब ये पर्टिकुलर चीज को हमें शॉर्ट टर्म तक करना है, जब आपके पास पब्लिक स्पीकिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है या फिर आपको डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग करने में, तब जो है वो आप यह चीज को कीजिए। जैसे जैसे आप इस चीज को थोड़ी स्पीचेस में कर देते हैं, उसके बाद इसको धीरे धीरे बंद कर दीजिए। धीरे धीरे बंद कर दीजिए मतलब क्या कि आप जो है वो श्योर हो जाते हैं कि अब जो है वो मैं बोलता हूँ इंडेक्स कार्ड को हाथ में रखकर, तब भी जो मेरे माइंड में तो पॉइंट्स आते ही है। ये तो सिर्फ जो है वो मेरे लिए गौण चीज बन चुकी है, सेकेंडरी चीज बन चुकी है। जब आपको ऐसा महसूस होता है तब आप इंडेक्स कार्ड को छोड़ सकते हैं और आप अपनी स्पीच को बिना देखे डिलीवर कर सकते हैं।
तो यह आपको करना है तीसरे स्टेप में जो हमने बताया वो, कि जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएंगे और स्पीच को अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने आपके साथ 3 टिप्स को शेयर की कि जिनकी मदद से आप कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर स्पीच दे सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें कॉल कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।